जिसमें अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, मोंटाना यहां पर भी रिपब्लिकन्स ने जीत दर्ज कर ली है। इसके अलावा उटा यहां पर भी रिपब्लिकन्स ने जीत दर्ज कर ली है। टेक्सास में पहले ही, ओक्लाहोमा में पहले ही रिपब्लिकन्स जीत दर्ज कर चुके हैं। ओहायो में पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जीत दर्ज कर चुकी है। केंटकी में पहले ही डोनाल्ड ट्रंप जीत दर्ज कर चुके हैं। टेनेसी में पहले ही डोनाल्ड ट्रंप जीत दर्ज कर चुके हैं। अरकानसास में, लुइसियाना में डोनाल्ड ट्रंप पहले ही जीत दर्ज कर चुके हैं। विशाल, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मधु मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए बिल्कुल रोमाना, अगर मौजूदा आंकड़ों को देखें, मौजूदा रुझान को देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के वो सारे मुद्दे यहां पर सफल दिखाई दे रहे हैं जिन मुद्दों को उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में एक आधार बनाया था। अमेरिका की जनता डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन स्विंग स्टेट्स के आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। एरिजोना में बराबरी पर यह मुकाबला पहुंच गया है। दोनों ही प्रत्याशियों को बराबरी के वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बड़ा उलटफेर पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। लगभग 1.5% वोटों से पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। और अगर मौजूदा हालात को देखें, एरिजोना में भले ही मुकाबला बराबरी का, लेकिन कुछ वोटों से डोनाल्ड ट्रंप बहुत मामूली अंतर से आगे हैं। और इस प्रकार से अगर आंकड़े देखें तो 93 जो इलेक्टोरल वोट है स्विंग स्टेट्स के, उनमें से 78 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट डोनाल्ड ट्रंप के खाते में अब तक मौजूदा रुझानों के हिसाब से देखे जा सकते हैं। बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। मुझे लगता है जरा जल्दी से हमें मधु का रुख करना चाहिए। मधु, एक तो ये स्विंग स्टेट्स जिस पर हमारी नजर है, पर मुझे लगता है कि स्विंग स्टेट्स के साथ साथ जरा उन राज्यों पर भी गौर करने की जरूरत है जो 2020 में चले गए थे डेमोक्रेट्स के खाते में, लेकिन इस बार रिपब्लिकन्स उन्हें दोबारा अपने खाते में लाने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। इनको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, और शायद यही वजह कि डोनाल्ड ट्रंप 205 पर पहुंच चुके हैं, जिसमें वर्जीनिया भी आता है, जिसमें मिनेसोटा आता है, जिसमें न्यू मैक्सिको आता है, जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। मधु, ये सब रिपब्लिकन्स के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर रिपब्लिकन्स के खाते में जो भी नंबर टोटल आना था, जो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, वो नंबर है 219 का। अगर 219 के बाद रिपब्लिकन्स के खाते में फिर भी और इलेक्टोरल वोट्स आ रहे हैं तो वो सारे स्विंग स्टेट्स के होंगे। तो 219 के आंकड़े तक जो भी आ रहा है रिजल्ट, वो उसमें कोई बड़ा फेरबदल होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन पेंसिल्वेनिया में 2% की जो लीड आप बता रही हैं, ये एक बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि पेंसिल्वेनिया में ट्रंप के जो दो सबसे बड़े, आपको मैं पॉइंट्स बता दूं जिसने उनको फायदा मिला है, वो ये है कि एक तो कैंपेन रैली के दौरान वहां पर उनके ऊपर हमला हुआ, जिसकी वजह से बहुत प्रोमिनेंस मिला उनको उनकी रैली को, उनके मैसेज को। और दूसरी बात यह है कि वहां पर पुलिस का मुद्दा, एक क्राइम का मुद्दा बहुत बड़ा है, और उन्होंने हमेशा अपनी रैलीज में कहा है कि वो पुलिस की फंडिंग को बढ़ाएंगे। जो पुलिस के ऊपर हमला करते हैं उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मैसेज पेंसिल्वेनिया में काफी अहम रहा है। और अगर मैं कमला हैरिस की बात करूं, अगर ये राज्य उनके हाथ से निकल जाता है, ये तो बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि ये राज्य जो बाइडेन का होम स्टेट है। ये बड़ी बात आप बता रही हैं। देखिए, लेकिन यहां पर वो ट्रंप पर जो हमला हुआ कि भावनात्मक तौर पर वो मुद्दा यहां पर ट्रंप के फेवर में काम करता हुआ नजर आ रहा है क्या? क्योंकि पेंसिल्वेनिया में फिलहाल देखिए आप किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कहां तो यहां पर कमला हैरिस जो है वो कंफर्टेबल लीड के साथ थी, लेकिन अब पिछड़ रही हैं, और डोनाल्ड ट्रंप तेजी से पेंसिल्वेनिया में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। जॉर्जिया लगातार डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन्स अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। नॉर्थ कैरोलिना यहां पर जीत के करीब डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन्स पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं मिशिगन में और एरिजोना में फिलहाल कमला हैरिस ने अपनी बढ़त बना रखी है, लेकिन विस्कॉन्सिन भी डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 7 स्विंग स्टेट्स हैं, और इन स्विंग स्टेट्स में देखिए किस तरीके का स्विंग होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। अभी कुछ देर पहले तक कमला हैरिस, मतलब डेमोक्रेट्स के खाते में ये राज्य जाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब निकलकर ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पेंसिल्वेनिया हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज वाले वोट्स इसी पेंसिल्वेनिया में हैं। जल्दी से आपको विशाल के पास लेकर चलेंगे। विशाल, पेंसिल्वेनिया यहां पर निर्णायक भी और महत्वपूर्ण भी, और साथ ही साथ विस्कॉन्सिन भी, क्योंकि विस्कॉन्सिन में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, वाकई में कमाल कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए बिल्कुल, पेंसिल्वेनिया की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा राज्य रहा है जहां पर अधिकतर बार डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ही जीते हैं। 2016 में रिपब्लिकन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की थी, और 2020 में फिर से बाइडेन ने लगभग 1.2% वोटों से यहां पर जीत हासिल की थी। क्योंकि पेंसिल्वेनिया एक ऐसा राज्य है जहां पर कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने खूब जमकर प्रचार किया, और कुछ आंकड़ों के मुताबिक, कुछ अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों करोड़ के विज्ञापन दोनों ही पार्टियों की तरफ से इस खास राज्य में दिए गए, ताकि पेंसिल्वेनिया, क्योंकि यहां पर 19 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट हैं, जो पेंसिल्वेनिया को जीतेगा उसके जीत की संभावना और ज्यादा बढ़ जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।